नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे खबर बिहार 24। आपका प्रेम प्यार स्नेह मुझे लगातार प्राप्त हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार मुझे प्रेम प्यार स्नेह मिलता रहे। आज मैं लोजपा की बात करने जा रहा हूं। रामविलास पासवान के मरने के बाद चिराग पासवान ने अकेले दम पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार का काफी उन्होंने विरोध किया। आरोप यह भी लगे कि नीतीश कुमार के कद को छोटा करने के लिए लोजपा को भाजपा ने आगे किया। काफी जद्दोजहद के बाद लोजपा मात्र एक सीट जीत सकी। विधानसभा में राजकुमार सिंह ने परचम लहराया और लोजपा के एक विधायक बने। सरकार बनी, मंत्रीगण बने। सारे मामले निपट जाने के बाद लोजपा में भागम भाग लगी रही। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा और लोजपा में लगातार टूट होना प्रारंभ हुआ। 200 से अधिक नेता और कार्यकर्ता लोजपा कर छोड़कर भागकर भाजपा और जदयू का दामन थाम लिए। वहीं लोजपा के एमएलसी नूतन सिंह, जिनके पति भाजपा के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू थे, जिन्हें तत्काल बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण कराया गया और वो मंत्री बन गए। नीरज सिंह की पत्नी लोजपा से एमएलसी थी, लेकिन नीरज सिंह की पत्नी ने भी लोजपा का साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। और पत्रकारों ने जब पूछा तो नूतन सिंह ने बताया कि पति का स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और वो मंत्री बन चुके हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अर्धांगिनी होने के नाते पति के साथ कदम में कदम मिलाकर चलूंगा और उन्हें मैं सहयोग और मदद करूंगा। यह बड़ी टूट हुई। लोजपा को छोड़ भाजपा में नूतन सिंह चली गई। सैकड़ों कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। लोजपा का बिहार से नामो निशान मिटना प्रारंभ हो गया और एक आरोप लोजपा पर लगता रहा कि लोजपा पूर्ण रूपेण परिवार की पार्टी है। अब परिवार में सिमट कर लोजपा रह गई है। लोजपा का कुछ नहीं होना और नीतीश कुमार लगातार लोजपा पर हमलावर हैं। रामविलास पासवान के मरने के बाद उनके खाली जगह को भी रीना पासवान को नहीं दिया गया और वह जगह भाजपा ने अपने सुशील मोदी चहेते को भेजकर भर दिया और नीतीश कुमार के तरफ से विरोध की गई। फिर बात उठी कि केंद्र में मंत्री चिराग पासवान को बना दिया जाए, चूंकि रामविलास पासवान की जगह खाली हो गई। लेकिन भाजपा के सामने पुरजोर विरोध जदयू ने किया और कहा कि अगर जदयू की हार हुई और जदयू अगर तीसरे नंबर की पार्टी बनी तो अहम भूमिका चिराग पासवान ने निभाया था, जिसके कारण ऐसा हुआ। इन सारी बातों को देखते हुए चिराग पासवान ने अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए और जनाधार बढ़ाने के लिए और जद्दोजहद करने के लिए जनता के बीच अपने कार्यकर्ता को बचाए रखने के लिए और कार्यकर्ता को जोड़ने के लिए बड़ा बदलाव बिहार में किया। और राजू तिवारी, जो पूर्व विधायक लोजपा के हैं, जिस पर चिराग पासवान विश्वास करते हैं, उन्हें बिहार प्रदेश लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। लोजपा के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी को बनाया गया और संजय पासवान, जो प्रवक्ता थे, उन्हें प्रधान महासचिव बनाई गई। राजू तिवारी और संजय पासवान पर बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान ने सौंपा है कि स्वर्ण और दलित गठजोड़ के माध्यम से फिर एक बार लोजपा को खड़ा किया जा सके। अब वक्त रहते देखना यह होगा कि क्या लोजपा फिर एक बार संगठन को मजबूत कर पाती है, नेताओं को जोड़ पाती है, या लोजपा की जो अभी मरणासन स्थिति हो गई है, क्या लोजपा फिर एक बार
नीतीश कुमार से टक्कर लेने के बराबर की पार्टी बन सकती है? क्या रामविलास पासवान के मरने के बाद लोजपा का अस्तित्व अब धीरे धीरे समाप्त होने लगा है? यह बड़ा प्रश्न आम जनता के बीच है और लोजपा लगभग समाप्ति की ओर है, जिसे बचाने के लिए चिराग पासवान को जद्दोजहद करनी होगी। राजू तिवारी को अध्यक्ष के बजाय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए कि लोजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर प्रिंस राज, जो चचेरे भाई हैं चिराग पासवान के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यह पूर्ण रूपेण समर्पण स्वर्णों के हाथ में नहीं दिया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। चलिए, जो हो देर हो सवेर हो, जो भी हुआ, लोजपा ने बदलाव लाया, अहम पद दिया है। अब वक्त रहते देखना है कि लोजपा की लड़ाई क्या धारदार हो पाएगी या लोजपा मरणासन स्थिति में रहेगी। क्या राजू तिवारी इस परीक्षा के घड़ी में लोजपा को मजबूत कर पाएंगे? क्या संगठन में अन्य लोगों को जोड़कर मजबूत धारदार विरोधी पार्टी के रूप में खड़ा हो पाएंगे? यह वक्त रहते देखना होगा, क्योंकि लोजपा का सबसे बड़ा विरोधी नीतीश कुमार स्वयं हैं और नीतीश कुमार अपने हार के कारण को यह कहते हैं कि लोजपा के कारण ही जदयू की यह दुर्दशा हुई, जो तीसरी पार्टी बन गई और अनुकंपा के आधार पर अभी सरकार बना और नीतीश मुख्यमंत्री बने। अब वक्त रहते देखना है कि लोजपा का क्या होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मैंने पहले भी कई बार लोजपा के बारे में विस्तार से बताया और कई लोगों ने कमेंट किया, तो आप फिर एक बार इस वीडियो को देखने के बाद क्या महसूस करते हैं, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक बटन दबाकर लाइक कर दें, शेयर करें इस वीडियो को दोस्तों और मित्रों के बीच। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन घंटी दबा के, और कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट लिखेंगे। मैं कमेंट पढ़ता हूं, मुझे संभव होगा तो आपको मैं जवाब अवश्य भेजूंगा। धन्यवाद।